सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं जो अपना सीरीज चल रहा था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्लास 10th चैप्टर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल का जो हमने बोला था कि भाई साहब आपके जो एनसीईआरटी सीबीएसई का बुक है मैथ का और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है आरडी शर्मा है, आर.एस. अग्रवाल का है। सारी बुक्स की ये क्वेश्चन टॉप लेवल के इस सेशन में कवर हो रहे हैं। तो आज उसका पार्ट नंबर 10 है। क्या जी? उसका पार्ट नंबर आज क्या है? 10 है, 11 है। आज उसका पार्ट नंबर क्या है? 11 है। तो देखिएगा इस पार्ट 11 में आज हम देखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन 2 डिजिट नंबर। क्या जी? 2 डिजिट नंबर। क्लियर है चीजें? अभी तक आपने पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक नहीं दिखे तो उसका वीडियो लिंक का डिस्क्रिप्शन में है। लिंक का डिस्क्रिप्शन नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। ठीक है। तो आज के सेशन में मेनली बात करने वाले हैं, आपको बहुत अच्छे तरीका से इस सेशन को बहुत मजे से देखना है। एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए और हम बताएंगे कि 2 डिजिट नंबर का कैसे फॉर्म करके एक्स वाई का मान लेके आके आप लास्ट में वही 2 डिजिट बताएंगे कि एक्स का वैल्यू ये है, वाई का वैल्यू ये है। तो इसको मिला के 2 डिजिट का नंबर फॉर्म होगा, या 92 हो, 36 हो, 90 हो, चाहे कुछ भी जो भी फॉर्म होगा हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। तो आज का टारगेट मेरा वही रहेगा, 2 डिजिट नंबर। क्या चीज? 2 डिजिट नंबर। ये कौन सा चैप्टर का है? चैप्टर 4 का। छोटू बता रहा है कि यही पढ़ना है आज का क्लास में। देखिएगा जरा, थोड़ा सा 1 मिनट लेके ओवरव्यू दे देते हैं कि अभी तक हमने चैप्टर 4 के बारे में क्या क्या सीखा है। हमने कंप्लीट पार्ट 1 में कंप्लीट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट, फैक्टर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ईच एंड एवरीथिंग हमने पार्ट 1 में कवर किया। अब पार्ट 2 से इसमें हम आ गए कि भाई वर्ड प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, एरियाज, फ्रैक्शंस। ये हमने अपलोड कर दिया है, पार्ट देखिए जाके, दिमाग सीधा हो जाएगा। दूसरा है वर्ड प्रॉब्लम ऑन टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये वाला भी बता दिया है। तीसरा है कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, जैसे उम्र कैसे निकालते हैं, वो भी वीडियो बहुत शानदार है, जाके देखिए। आज के सेशन में बात करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन 2 डिजिट नंबर, यानी पार्ट क्या है? 11 है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। आप कहेंगे कि भैया पार्ट ये जो 5 है ना, ये मनी मैटर्स पे 2, 3, 4 क्वेश्चन इस पे आपको बनाएंगे, ताकि इससे रिलेटेड अगर एग्जाम फाइनल बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप फंसे नहीं। कहते हैं कि 6 नंबर और 7 नंबर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। 6 और 7 नंबर क्या है? 2 टाइप्स वाला वर्क होगा, चाहे 2 टाइप्स वाला, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। 7वां है कि डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, यानी जो बोट पानी इधर से जा रहा है, एक आदमी नाव वाला उधर से आ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी सिलेबस से हटा गया। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि क्या बातें होने वाला है आज के सिलेबस में। ठीक है, अब आ जाइए। अब कहिएगा कि भैया ये 4 क्या है? तो 4 आपका देखिए क्या है, हमको 4 नंबर पे यही है ना जी, तो वर्ड प्रॉब्लम ऑन 2 डिजिट नंबर। क्लियर? क्लियर। अब देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी जानकारियां होती हैं जिसको आपको बहुत अच्छे तरीका से ध्यान से क्या करना होता है? सीखना होता है। जो कि जिंदगी में देखो यार, कहीं भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई मायने नहीं रखता है। सीखने का जज्बा हो तो इंसान सीख लेता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 पॉइंट बताएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, इस क्वेश्चन से कैसे आंसर लाना है, खींच के आंसर लाना है, कैसे भी लपट के क्वेश्चन दिए आंसर लाके रहोगे। तो आइए थोड़ा सा शुरू करते हैं। यही है, क्लियर है? वर्ड प्रॉब्लम ऑन 2 डिजिट नंबर। क्या जी? वर्ड प्रॉब्लम ऑन 2 डिजिट नंबर। आप सबसे पहले कहेंगे कि भैया 2 डिजिट नंबर क्या होता है? व्हाट इज 2 डिजिट नंबर? तो आप कहोगे कि 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर हम कह देते हैं कि मान लो ये क्या है? 52 है, चाहे 50 है, चाहे क्या ही। अब कहोगे कि भाई 19 है, मान लो आपका 21 है, चाहे आपका 31 है, चाहे 10 है, चाहे मान लो 92 है, चाहे मान लो 70 है, चाहे मान लो आपका क्या है भाई 98 है। ये सब क्या है? 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट से मिलके बने हुए नंबर को 2 डिजिट नंबर कहते हैं। आप कहेंगे कि भैया वो 2 डिजिट नंबर कौन है? क्वेश्चन आएगा ना कि भाई मान लो आप 50 को ले रहे हो, आप कहोगे कि इस 50 को अगर हम कंसीडर करें तो आप कहोगे कि इस 50 में क्या क्या होगा भाई साहब, कैसे कैसे लिख सकते हो? ये देखो, हम 50 को क्या हम हेलो 52 ले रहे हो ना, 52 ले रहे हो, हम कहेंगे कि 52 को आप 50 + 2 लिख सकते हो। समझिएगा जरा,
घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, सुनिएगा जरा। आप 52 को आप कहेंगे कि भाई 50 + 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम कहेंगे कि इस 50 को अगेन 10 × 5 लिख सकते हो, 10 × 5 लिख सकते हो, और ये 2। क्लियर? अब देखो जरा, आप कहेंगे कि भाई साहब इसके बारे में सोचने पे, इसके बारे में सोचने पे आपको क्या क्या चेंजेस दिख रहा है। आपने तो सीधा उठा के ले लिया था कि भाई ये 52 है, उसको हम 50 + 2 लिख देंगे। अगेन 50 को हम 10 × 5 और 1 × 2। अच्छा 2 को 1 × 2 लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो। अच्छा उसका जरूरत नहीं है तो हम कह देते हैं कि भाई इसको 2 रखो। क्लियर है? क्लियर है? हम कहते हैं कि ये वाला क्या है जी, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, 10 है, ये क्या है, 10 है। तो कोई बोल रहा है कि भैया एक बात बता दो। अच्छा समझो समझो समझो, अगर मान लो ये 52 लिखा हुआ है तो आप किधर से काउंटिंग करते हो जी? अगर मान लो अगर आपको इसको पढ़ना होगा, आप कहेंगे कि मान लो भाई आपको 1000 लिखा हुआ, समझो सल्लव जी समझो, तो आप 1000 कैसे पढ़ते हो? कहते हो कि ना कि भाई इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, ऐसा करते हो, आते जाते हो, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसा आते हो गिनते हुए। तो जब आप शुरू कहां से कर रहे हो? आप कह रहे हो कि भाई इकाई का प्लेस से शुरू कर रहे हैं, तो इकाई का प्लेस से शुरू कर रहे हैं और जा कहां रहा है, दहाई पे। तो दहाई मतलब सबसे जो फर्स्ट वाला नंबर होगा, जो फर्स्ट वाला नंबर होगा इकाई का अंक होगा। क्या चीज जी? इकाई का अंक होगा। और इसी को इकाई अंक का हम कह देते हैं कि भाई इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। क्या चीज? यूनिट डिजिट बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। यूनिट डिजिट बोल दो या यूनिट प्लेस बोल दो। क्या चीज? यूनिट डिजिट बोल दो या यूनिट, आ जाओ, यूनिट डिजिट बोल दो या यूनिट प्लेस बोल दो। क्लियर है? क्लियर है? यूनिट डिजिट और यूनिट प्लेस। कोई बोल रहा है कि भैया प्लेस का स्पेलिंग ऐसा होना चाहिए, यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस। क्लियर है? क्लियर? अब देखो जरा, जैसे ही इकाई के बारे में आपने बताया कि भाई सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 ऐसा आते हैं, तो आप कहते हैं कि इकाई का अंक सबसे पहला वाला होता है। उसके बाद क्या होता है, दहाई का अंक। क्या जी? दहाई का अंक, दहाई का अंक बचपन में पढ़े हैं ना, दहाई का अंक। दहाई के अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस, टेंस प्लेस या टेंस डिजिट, टेंस यूनिट या टेंस प्लेस। क्या चीज? टेंस प्लेस, यही बोलते हैं ना। इंग्लिश हिंदी दोनों क्लियर है? क्लियर है? अब देखो वही चीज इसमें आ जाओ। आप कहोगे कि भैया यहां से जब चले थे तो 2 हमारा क्या था, यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक था। 2 हमारा क्या था, यूनिट डिजिट था, चाहे यूनिट प्लेस पे था। क्लियर है? क्लियर है? अब जो ये 5 आया ना, इकाई दहाई, तो 5 किस पे है, दहाई, यानी टेंस प्लेस पे है। क्या जी? क्या जी? क्या जी? क्या जी? टेंस प्लेस पे है या टेंस डिजिट है? टेंस प्लेस बोलिए या टेंस डिजिट बोलिए, वही बात है। अब इस चीज को जब हमने तोड़ के लेके आया तो हमने देखा कि भाई इकाई के अंक पे हमको 2 मिल गया, इकाई के अंक पे हमको 2 मिल गया, और ये वाला नंबर के बारे में पता नहीं चल रहा है। अरे भाई ये तो दहाई का अंक है, ये तो दहाई का अंक है ना, ये दहाई का अंक है ना, दहाई का अंक है। क्लियर? ये दहाई का, तो दहाई का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि 10 से कुछ भी मल्टीप्लाई, 10 से किसी भी संख्या को गुणा कर, मतलब 10 उसके लिए, दहाई बोले तो 10 उसके लिए फिक्स है। क्लियर है? तो इस 10 को तो आप बता सकते हो कि दहाई का मतलब 10, 10, लेकिन ये वाला क्या बता रहा है, इसके बारे में पता है, ये मे बी चांस, ये यहाँ पे 5 है, मे बी चांस 1 हो सकता है, मे बी चांस 2 हो सकता है, मे बी चांस 3 हो सकता है, मे बी 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है? तो अब इस चीज को अच्छा कोई बोल रहा है कि 11 कैसे हो जाएगा, हेलो हेलो, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है? तो इस चीज को अगर हम बता दें कि भाई अगर इसी को इस तरह से हम लिख दें कि भाई इसको हम अगर मान लो x मान लेते हैं और ये प्लस इसको y मान लेते हैं, चाहे कोई बोल रहा है कि भैया अगर हम इसको a मान लेते हैं तो इसको b मान लो, नहीं, कोई बोल रहा है कि भैया हम इसको r मान लेते हैं और इसको s मान लेते हैं, ये भी सही है। कोई बोल रहा है कि भैया हम इसको 10y मान लेते हैं प्लस इसको x मान लेते हैं, मतलब 10 तो दहाई का अंक, ये 10 तो रहेगा, लेकिन ये 5 4 के बदले ये वाला क्या है, आप y रख लो, चाहे x रख लो, चाहे z रख लो, चाहे p रख लो, q रख लो,
एक नंबर बन के आ रहा है। तो आप कहेंगे कि भाई 2 डिजिट नंबर को आपने ये एग्जांपल लिया था कि 2 डिजिट, ये क्या कहते थे, 2 डिजिट का नंबर। तो इसी को जब हमने बढ़ा के लेके आया तो आपने कहा कि भाई 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने के लिए आपको ये वाला चीज इक्वेशन मिल गया। अब आप कहेंगे कि इस इक्वेशन को फॉर्म कैसे करें, तो हम कह रहे हैं कि अगर तुमने मान रहा है कि भाई इकाई के प्लेस पे हमने x मान लिया, दहाई के प्लेस पे हमने y मान लिया, तभी तो जाके ये 10y प्लस x हो गया। अगर तुम्हारा मर्जी है कि भाई साहब हमको इकाई के अंक पे y मानना है, दहाई के अंक पे x मानना है, तो फिर यहां पे देखो ना, दहाई के साथ क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, और इकाई के स्थान पे क्या रह जाएगा, y रह जाएगा। कहने का मतलब कि ओवरऑल आप जैसे आप एज्यूम करेंगे वैसा यहां पे 2 डिजिट का नंबर आपको मिल जाएगा, और यही आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बताया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगला स्लाइड पे आ जाइए। अगर यहां पे हम कह दे कि 2, 3, 4 बातें आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या बातें ध्यान में रखना है, आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है किस चीज को, इसमें दो चीजें इसमें इन्वॉल्व है। क्या चीज, पहला 2 डिजिट नंबर, पहला इसको बोल दो 2 डिजिट नंबर, या खाली बोल दे नंबर, या इसी चीज को बोल दे अगर ओरिजिनल नंबर। क्या चीज जी, क्वेश्चन में ओरिजिनल नंबर। तो ये सारे चीजों को आपको क्या समझना है, एक ही बात समझना है, n इक्वल टू, अगर हमने यूनिट का प्लेस पे, अगर यूनिट का प्लेस पे या यूनिट डिजिट हमने x मान लिया, अगर हमने टेंस प्लेस पे हमने टेंस डिजिट को हमने y मान लिया, तो यहां पे क्या बनेगा, आप कहेंगे कि 10 तो रहेगा, लेकिन हमने टेंस के प्लेस पे क्या माना है, y, तो 10y प्लस इधर से इकाई के अंक यूनिट डिजिट पे क्या माना है, तो ये आपका क्या होगा, 2 डिजिट नंबर कह लीजिए, टू ओरिजिनल नंबर कह दीजिए, चाहे नंबर कह दीजिए, चाहे 2 डिजिट नंबर कह दीजिए, चाहे डबल डिजिट नंबर कह दीजिए। तो ये हम ये 4 चीजें क्यों बोल रहे हैं कि भाई इसको डबल डिजिट, चाहे 2 डिजिट, चाहे नंबर, चाहे ओरिजिनल नंबर n इक्वल टू 10y प्लस x क्यों बोल रहे हैं, यही आपको फाइंड आउट करना है। क्या चीज, यही आपको यहां से y का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, वही में पुट कर दो, आपको 2 डिजिट का नंबर वो बना के दे देगा। वो बताएगा कि ये 50 है कि 52 है कि 90 है कि 92 है कि 98 है कि 95 है, क्या है वो इक्वेशन आपको बना के दे देगा। आप कहोगे कि भैया एक्स वाई का वैल्यू दिया रहेगा, क्या डायरेक्टली दिया रहेगा तो एक बच्चा कर लेगा यार, क्वेश्चन लैंग्वेज में बोला जाएगा, उसी को समझना है। अब देखो दूसरा पॉइंट आपको अंतर में ध्यान रखना है कि ऐड किसको किया, ऐड किसको बोला जा रहा है करने के लिए, ऐड किसको, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई किसको बोला जा रहा है, या नंबर को, नंबर को, नंबर को, नंबर को, या नंबर को या डिजिट को, नंबर को या डिजिट को। आप समझे बात को कि इसमें फर्क समझे क्या जी। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐड करने के लिए बोला जा रहा है तो किसको, नंबर को ऐड करना है या डिजिट को ऐड करना है। अगर क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करने को बोला जा रहा है तो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है या डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है यानी प्रोडक्ट बोला जा रहा है तो नंबर को मल्टीप्लाई करना है या डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप कहिएगा, अगर नंबर के बारे में बताइएगा तो आप कहिएगा कि भाई साहब नंबर के लिए अगर बोल दिया है तो इसका मान नंबर इक्वल टू कितना, अगर हम उसको लिखें तो 10y प्लस एक्स, 10y प्लस इसके बारे में चर्चा हो रहा है। अगर इसको बोल दे डिजिट बोले तो या तो x या तो y, ये वाला होता है। क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी, इतनी सी बात क्लियर है। इस क्लियर, क्वेश्चन पे जाएंगे ना तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला जा रहा है कि ये बना दो, खाली इसका नाम दिया रहेगा, खाली 2 डिजिट नंबर। तो आप कहोगे कि भाई 2 डिजिट नंबर वो अपने से बनाना पड़ेगा, हाँ अपने से वो बनाना पड़ेगा। शुरुआत में ही इतना सिंपल वे में बताएंगे ना कि तुम्हारा दिमाग एकदम फिट लेवल से काम करना पर लग जाएगा। देखो जरा इस क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ो, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें बोला जा रहा है कि पहला क्वेश्चन भाई 2 डिजिट नंबर, क्या जी
अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। इसमें क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ इट्स डिजिट मतलब आप कहोगे कि x प्लस वाई चाहे y प्लस x, यही कहोगे ना, दोनों में से कोई एक कहोगे। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट फाइंड द नंबर। अब देखो जरा, फाइंड द नंबर, तो नंबर आपको इक्वेशन तो नहीं दिया है, लेकिन नंबर आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाने पड़ेंगे, एक सैंपल क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। देखो जरा, जब भी बोले कि फाइंड द नंबर तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहला काम लेट द यूनिट डिजिट नंबर, लेट द यूनिट डिजिट नंबर इक्वल टू यूनिट डिजिट नंबर इक्वल टू लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू नंबर नहीं, यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस इक्वल टू, हमने यूनिट पे x मान लिया। जो वो 2 नंबर है ना, जो डबल डिजिट का जो नंबर है ना, उसका यूनिट के स्थान पे यानी इकाई के स्थान पे हमने x मान लिया। इसी तरह से लेट द टेंस प्लेस या टेंस डिजिट पे क्या है भाई, हम कह देते हैं कि टेंस प्लेस पे y है। इसलिए नंबर इक्वल टू क्या, n नंबर को n से डिनोट करते हैं, इक्वल टू आप कहेंगे कि 10 तो रहेगा। अब देखो 10 तो रहेगा, क्यों कि टेंस प्लेस पे। अब हमको देखना है कि भाई साहब ये यूनिट का प्लेस पे है, ये वाला टेंस का प्लेस पे, तो टेंस का प्लेस पे है तो किसके साथ आएगा, 10 के साथ, 10 के साथ प्लस यूनिट पे जो कौन है, x आएगा। ये आपका एक क्या बन गया, एक बहुत शानदार आपका 2 डिजिट नंबर बन गया। अब देखो जरा, अब आपने कहना है इस इक्वेशन का नाम 1 रख देना, इस इक्वेशन का नाम 1 रख देना। एक छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं, अगर मान लो इसी नंबर को बोल दिया जाए कि वो 2 डिजिट का नंबर को रिवर्स करना है, तो इसको रिवर्स कैसे करना है जी, 10 तो उसी जगह पे रहेगा, y इसके प्लेस पे आ जाएगा और x इसके प्लेस पे आ जाएगा। मतलब अगर रिवर्स की बात कहा जाए, अगर मान लो n डैश कह देते हैं, अगर रिवर्स का तो x इसके साथ आएगा और y इसके प्लेस पे जान जाएगा, तो इसी को बोलते हैं क्या चीज, रिवर्स नंबर। क्या चीज, रिवर्स या इंटरचेंज। क्या जी, रिवर्स या इंटरचेंज, क्या जी, रिवर्स या इंटरचेंज। क्लियर है, ये क्वेश्चन में आपको बोलेगा। रिवर्स बोल दे तो y को x की जगह पे, x को y की जगह पे, 10 वहीं पे बैठा रहेगा खूंटा गाड़ के। देख लिए, रिवर्स बोल दे चाहे इंटरचेंज, यहां का वहां, वहां का यहां। क्लियर। अब इस चीज को हम मिला देते हैं, इस चीज को मिटा देते हैं, क्योंकि इसका हमको इसमें जरूरत नहीं है, हम तो आपको बताने के लिए सोचा। अब देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ो, हम कह देते हैं कि इतना बात आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है। क्या समझ गए, इतना कुछ भी दिया रहे, उसमें कुछ भी दिया रहे, नहीं दिया रहे, अगर 2 डिजिट नंबर का चर्चा हो गया तो इतना बात आपको लिख लेना है। किसी के दिमाग में चुलचुल चल रहा है कि भैया अगर यूनिट का जगह पे y रख ले तो, देखो ना, अगर कोई बोल देगा कि भैया यूनिट के जगह पे, यूनिट डिजिट के जगह पे मान लो हमने y रख दिया, अगर टेंस के जगह पे, टेंस डिजिट पे हमने क्या रख लिया, x रख लिया, तो इसलिए नंबर क्या बनेगा जी, नंबर क्या बनेगा, थोड़ा सा देखो नंबर क्या बनेगा। आप कहोगे कि भाई 10 तो रहेगा, लेकिन यूनिट डिजिट पे, टेंस डिजिट पे हमारा क्या है, x है, तो 10x प्लस, अब देखो ये यूनिट पे है तो ऐसा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर इसको रिवर्स करना है तो आप कहोगे कि भाई साहब 10y प्लस x हो जाएगा। समझ गए, मतलब आप किसी को भी x, किसी प्लेस को भी x, किसी प्लेस को भी y मान सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम बता दिए कि भाई साहब तू यूनिट डिजिट पे x लियो और टेंस डिजिट पे y लियो, नहीं, तुम्हारा मर्जी है। तुम बोल रहे हो कि नहीं भाई हम टेंस डिजिट पे x लेंगे, यूनिट डिजिट पे y ले लेंगे, वो बन जाएगा। क्लियर, थोड़ा सा डाउट क्लियर हो रहा है। अब देखो ये मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, आ जाइएगा जरा, ठीक। अब देखो जरा, अब इतना बात तो आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना होगा, इतना बात तो हर एक क्वेश्चन में लिख लेते हैं ना। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इस डिजिट, मतलब ये 2 डिजिट का जो नंबर है ना
वो इक्वल टू है किसका, वो इक्वल टू किसका है, हेलो समझो समझो, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। मतलब आप कहोगे कि भाई जो ये नंबर है ना, ये नंबर है ना, वो 4 टाइम्स इसका डिजिट का सम, इसका डिजिट का सम। तो डिजिट किसको बोलते हो भाई, आप यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को ही तो डिजिट बोलते हैं ना। मतलब इसका सम 4 टाइम्स के, क्लियर हो रहा है। अब देखो आगे बोल रहा है कि भाई फिर इसका नाम क्या है, इसका नाम 2 डिजिट नंबर और इसका वैल्यू कितना है 10y प्लस क्या चीज x। इसको ऐसे कर देंगे 4x प्लस 4y, इसको लिख देंगे। अब आप इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं, या तो इसको इधर भेज दीजिए, नहीं तो इसको इधर भेज दीजिए। आप कहेंगे कि भाई 10y प्लस x, यहां से प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x और माइनस का 4y इक्वल टू 0। आप कहेंगे कि 10 गो y में से 4 गो y चले जाएगा तो 6y हो जाएगा, क्लियर। अब देखो -4 में से एगो x चल जाएगा, -4x में से एगो x चल जाएगा, तो आप कहोगे कि माइनस का 3x बराबर 0। यहां से देखो अगर हमको यहां से x या y, या इस इक्वेशन से x और y की जरूरत हो तो आप लिख सकते हो क्या कि भाई 6y बराबर 3 हो जाएगा। अगर यहां से y निकालते हो तो आप कहोगे कि 6y बटा कितना 3। मतलब आप, हेलो मिस्टर मिस्टर मिस्टर, यहां पे x है ना, यहां पे x है, 3x हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर हमको यहां से आप चाहे तो y का वैल्यू यहां से निकाल लो, चाहे तो x का वैल्यू निकाल लो। हम कहते हैं कि x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो देखो ना 6y और ये बट्टे में आके क्या हो जाएगा 3, यहां 2 से कट जाएगा। तो आप नहीं कह सकते हो कि भाई साहब x का वैल्यू कितना हो गया 2y। अब देखो जरा, अब ये 2y हो गया ना। अब यहां से कोई बोल सकता है कि भाई हम y का भी तो निकाल सकते हैं, तो निकालो ना, या तो x का वैल्यू निकाल लो, नहीं तो y का वैल्यू निकाल लो। हमने x का वैल्यू निकाल लिया और इस इक्वेशन का नाम दे दिया कि 2, इक्वेशन 2 दे दिया। अब देखो अगर कहीं भी फ्यूचर में हमको लगता है कि हमको x का वैल्यू चाहिए चाहे y का वैल्यू चाहिए, तो हम इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे, यहां से वैल्यू लेके पुट कर लेंगे। अब आगे पढ़ते हैं, एंड द ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। मतलब इसके प्रोडक्ट का दुगुना क्या है भाई, वो नंबर है। मतलब यही नंबर, यही जो 2 डिजिट का नंबर था इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, एंड यही 2 डिजिट का नंबर क्या बोल रहा है कि इक्वल है किसका, इसके प्रोडक्ट के डिजिट के। तो वही बात बोल रहा हूं कि अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कहोगे कि भाई साहब जो वो 2 डिजिट का नंबर है ना, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, यही बात बोल रहा है, यही बात बोल रहा है। तो इसका वैल्यू कितना होता है, आप कहोगे कि 10y प्लस x। वैल्यू याद है कि नहीं, देखो 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 10y प्लस, ये नंबर है 10y प्लस x, ठीक है। अब आप कहोगे कि ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2xy। अगर हमने इक्वेशन 2 से x का वैल्यू निकाल के इसमें रख दूं तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि भाई साहब यहां से देखो जरा 10y प्लस x का वैल्यू हम कितना रख रहा हूं 2y इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू हमको कितना रखना है 2y, और ये पहले से क्या है y है। तो लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 2 y इक्वल टू x इक्वल टू 2y। सही है, क्लियर हो जाएगा। देखो आप कहोगे कि 10 2 कितना हो जाएगा 12y इक्वल टू 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर। देखो या तो आप इसको इधर बुला लो, नहीं तो आप इसको उधर भेज दो। तो हम कहते हैं कि सीधा सीधी 4 स्क्वायर, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। अब इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, अब y तो है ये है, तो 4y कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा इक्वल टू 0। आप कहोगे कि 4y इक्वल टू 0, एक बार हो जाएगा 4y इक्वल टू 0, एक बार हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से y निकल के आ जाएगा आपको 3, और यहां से y निकल के आ जाएगा आपको क्या चीज 0। यहां पे एक बात गौर करिएगा, क्या या y का वैल्यू यहां 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, y आपको किस चीज को माना गया है, y को आपने क्या माना है, y को आपने 10th डिजिट के प्लेस पे माने हो। अगर 10th डिजिट के इस पे अगर 0 हो गया तो ये 2 डिजिट का नंबर कभी फॉर्म कर पाएगा, इसलिए y का वैल्यू 0 कभी भी
नहीं हो सकता, यानी टेंस प्लेस पे 0 का वैल्यू नहीं होगा, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब हमारा पास आ गया y का वैल्यू क्या है जी, y का वैल्यू हमारा पास 3 आ गया, y का वैल्यू 3 आ गया। अब हमको x का वैल्यू चाहिए, तो फ्रॉम इक्वेशन टू x का वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन 2 में रख दीजिए। पुट, अब आप कहेंगे कि पुट y इजकल टू 3 इन इक्वेशन क्या चीज 2, तो इक्वेशन 2 क्या है जी, x इक्वल टू क्या है 2y। हमको x का वैल्यू निकालना है, 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है जी 3, तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया, राइट। अब देखो आप कह रहे थे कि भाई साहब नंबर आपका क्या था 10y प्लस क्या चीज x था, यही नंबर था ना, यही नंबर था, यही निकालना था। तो हम बोले थे शुरू में कि ये नंबर फॉर्म कर लो, y का वैल्यू फाइंड आउट करो, x का वैल्यू फाइंड आउट करो, पुट कर दो, निकल जाएगा। तो अभी तो निकाल सकते हो ना, आप कहोगे कि 10 और y का वैल्यू कितना है जी 3 प्लस x का वैल्यू कितना है जी 6, तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30 प्लस ये वाला कितना, देखो ना आपका नंबर कितना निकल के आ गया 30 और 6 क्या चीज 36। अब बताओ ये 2 डिजिट का नंबर है नहीं है, इकाई के स्थान पे 6 और दहाई के स्थान पे क्या चीज 3 है। क्लियर, और यही आपका क्या है आंसर है, यही आपको पूछा जा रहा था। क्लियर, राइट। अब देखो जरा, अब अगला क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, ये सेम क्वेश्चन है, आपको बहुत आसानी तरीका से समझ लेना है। यहां पे भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा आपको रिकॉल करना है दिमाग में। अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द इट्स सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब x प्लस वाई कह दो चाहे y प्लस x कह दो आपका हिसाब से, ठीक है। एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मतलब x इंटू वाई चाहे y इंटू एक्स, बात बराबर है। फाइंड द नंबर, तो जैसे ही इतना बात बोलेगा हमको क्या सैंपल में लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। क्या चीज लिखना है जी, सॉल्यूशन। लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू, इस बार हम बदल दें, अच्छा कोई बोलता है कि भैया बना दो, इस बार देखो यूनिट डिजिट इक्वल टू हम क्या कह देते हैं, इस बार y बनाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या माना था, इस क्वेश्चन में यूनिट का प्लेस पे हमने x माना था, इस बार y मान के फिर वो क्वेश्चन को आपको बना देते हैं। देखो इसमें हम कह देते हैं कि भाई एक बार चेक करते हैं कि यूनिट डिजिट पे हमने y मान लिया, ठीक है। अब लेट क्या चीज टेंस डिजिट पे हमने क्या मान लिया, टेंस डिजिट पे हमने क्या मान लिया x। इसलिए आपको जो नंबर फॉर्म होके आएगा तो वो क्या बोलेगा, आप कहोगे कि भाई 10 तो रहेगा, लेकिन टेंस डिजिट पे हमने क्या माना है x, तो यहां हो जाएगा 10x प्लस यूनिट डिजिट पे हमने क्या माना है y। अब देखो तुम्हारे पास ये नंबर बन के आ गया, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख रहे हैं दोनों तरीका से। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। क्या चीज, सम ऑफ डिजिट्स और सम ऑफ नंबर, दिमाग में रखना, सम ऑफ डिजिट बोल रहा है। तो आप कहेंगे कि भाई डिजिट तो यही है ना, y है x है, तो नंबर जो है ये 2 डिजिट का जो नंबर है ना, जो 2 डिजिट का ये नंबर है इक्वल टू कितना है जी 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, राइट। क्लियर। अब देखो, अब इसका वैल्यू है कितना 10x प्लस क्या चीज y इक्वल टू, इसको ऐसे कर दोगे 4x प्लस 4y हो जाएगा। हम या तो इसको उधर लेके चले जाओ, नहीं तो इसको इधर लेके आ जाओ। हम कहते हैं कि 10x प्लस y इधर ही लेके आ जाते हैं, माइनस का 4x माइनस का 4y इक्वल टू 0। आगे बढ़ाएंगे तो 10 गो x में से 4 गो x चल जाएगा, तो कितना बचेगा 6 गो x बचेगा। माइनस या प्लस बताएगा, माइनस 4y में से 1 गो y चल जाएगा, तो माइनस का 3y इक्वल टू 0। अब देखो यहां से 6x बराबर 3y कर दें, तो आप कहेंगे कि यहां से y का वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 6x बटा में 3, ये 3 से 2 बार में चल जाएगा। यानी आप कहोगे कि भैया y का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया 2 इंटू एक्स। आप कहे थे कि भाई इसको इक्वेशन 1 मान लेना और इसको इक्वेशन आप कहोगे कि 2 मान लेते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्या चीज क्वेश्चन। अब यहां से 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मतलब जो ये 2 डिजिट का नंबर है, क्या है 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। क्लियर। अब इसका वैल्यू अगेन क्या है, आप कहोगे कि 10x
10x प्लस वाई बराबर इसको देखो ना 3xy हो जाएगा ना। अब यहां से हम कह देते हैं कि फ्रॉम क्या चीज, फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन क्या चीज, फ्रॉम इक्वेशन टू पुट 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 फ्रॉम इक्वेशन टू y का वैल्यू रख दो इसमें, y का वैल्यू रख दो तो आप कहोगे कि भाई साहब 10x प्लस वाई बराबर क्या है 3xy। हम y का वैल्यू उठा के 2 से यहां में रख देते हैं तो आप कहोगे कि भैया 10x प्लस y का वैल्यू कितना है जी 2x है ना। हेलो, y का वैल्यू 2x है कि नहीं है, यहां से देखो बबुआ, यहां से देखो, क्लियर। अब यहां पे देखो जरा 3x और y का वैल्यू क्या चीज 2x मिल गया। आप कहोगे कि 10 दू कितना हो जाएगा 12x इक्वल टू 3 दूना कितना 6x स्क्वायर। या तो आप इसको इधर ले आओ तो उसको उधर लेके आ जाओ, तो हम कहते हैं कि 12 को उधर ही भेज दो तो 6x स्क्वायर माइनस का इधर आएगा तो 12x इक्वल टू 0। देखो इसमें भी 6x है, इसमें भी 6x है, इसमें भी 6x है, तो हम 6x कॉमन ले लेते हैं। अगर 6x कॉमन ले लोगे ना, 6x कॉमन लोगे तो बचेगा क्या 2 बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। तब 6x बराबर 0 एक बार करोगे और जब x माइनस 2 बराबर एक बार 0 करोगे तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहां से x बराबर क्या आ जाएगा 0। आप कहेंगे कि भैया x हमने क्या माना है, x हमने क्या माना है टेंस प्लेस। देखो टेंस प्लेस, अगर टेंस प्लेस पे अगर तुम 0 ले लोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका औकाते खत्म हो जाएगा, 2 डिजिट बनबे नहीं करेगा। इसका मतलब x इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज टेंस प्लेस। तो x इक्वल टू 2 हमारा वैल्यूड आंसर है, वैल्यूड आंसर है। तो आप कहोगे कि भाई x का वैल्यू अब हमको y चाहिए, तो y देखो ना, y का वैल्यू चाहिए ना, तो तुम देखो ना y इक्वल टू यहां से निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन क्या चीज 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट अच्छा छोड़ दो, फ्रॉम इक्वेशन 2 आप कहोगे कि y इक्वल टू क्या है जी 2x है, तो आप नहीं कहोगे 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 2, मतलब y का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। अब देखो आप कहोगे कि भाई इसलिए हमारा 2 डिजिट का नंबर क्या है 10x प्लस वाई। अरे 2 डिजिट का नंबर आपने यही माना है ना 10x प्लस वाई, तब आ जाओ इसमें रख दो। आप कहोगे कि 10 और x का वैल्यू कितना है जी 2 है, 10 इंटू 2 प्लस y का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहां पे हो नहीं जाएगा 10 दूना 20 और प्लस 4, तो यहां आगे बढ़ाएंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। देखो ना ये 2 डिजिट का नंबर आया नहीं आया, आ गया ना, यही पूछा जा रहा था आपसे, यही पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं, देखिएगा जरा अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द, देखो क्वेश्चन को मीनिंग समझो, क्वेश्चन को अच्छा से समझो, नहीं तो थोड़ा सा टटपटा जाओगे। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब एक 2 डिजिट का नंबर ऐसा है कि इसके प्रोडक्ट किसका, इसके डिजिट का प्रोडक्ट कितना है 18 के बराबर है। When 63 is subtracted from the number, क्या चीज, अगर भाई साहब नंबर से देखो यहां पे देखो, अगर नंबर से 63 घटाया जाता है देन इट्स डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। जैसे ही तुमने क्वेश्चन पढ़ा अब क्या करोगे भाई, वो सैंपल लिखोगे। अब क्या है सैंपल, आप कहोगे कि सॉल्यूशन, आप कहोगे कि लेट द यूनिट डिजिट नंबर इक्वल टू हम y मान लेते हैं, क्लियर। अब एक ही कोई लेके चलेंगे, या तो आप x मानो चाहे y मानो, हम y मान के चलेंगे अब बाकी क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगेन एंड द टेंस डिजिट इक्वल टू, देखो जरा इस पे डिजिट की जगह पे प्लेस भी लिखो चाहे डिजिट भी लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वो नंबर क्या हो जाएगा जी, 10 तो आ जाएगा, लेकिन टेंस पे आपके क्या माना है, टेंस प्लेस पे x माना है, तो 10x प्लस का क्या चीज y, क्लियर। ये नंबर आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन एक मान लो। अब यहां तक तो हर एक क्वेश्चन के लिए सैंपल है, हर एक क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर के हर एक क्वेश्चन में इतना तो लिख दिए। अब आ जाएंगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसमें बोला जा रहा है कि भाई इस 2 डिजिट का नंबर इस तरह से है ना कि प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट इज कितना 18, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इक्वल टू कितना मिलेगा जी 8। अब डिजिट का प्रोडक्ट यानी x इंटू वाई, डिजिट का x इंटू वाई या y इंटू एक्स, बात बराबर है। एक ही लेके चलो, कोई भी एक ही लेके चलो, ये कितना देगा 18 देगा। आप यहां से चाहे तो x निकालेंगे या तो वो 18 बाई वाई हो जाएगा। अगर किसी का दिमाग में है कि नहीं भैया हम y निकालेंगे, तो देखो ना y जब निकालोगे तो 18 बाई एक्स हो जाएगा। कोई एक ही रखो यार, कोई एक ही निकालो, या तो x इक्वल टू निकालो चाहे y इक्वल टू निकालो। हम कहते हैं कि x इक्वल टू निकाल लो। अगेन अब चलो, अगेन चलो, यहां तक तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना, यहां तक खत्म हो गया। when 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अब देखो यहां क्या बोल रहा है कि भाई जो 2 डिजिट का नंबर है ना उसमें से 63 जब घटाओगे ना, 63 घटाओगे तो आप कह रहे हो कि भाई द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब जी ये दो डिजिट का नंबर है ना, तो भाई अगर इतना में से तुम 63 घटाओगे तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब y इसके जगह पे आ जाएगा, x इसके जगह पे आ जाएगा वहां पे। तो हम कह देते हैं कि भाई साहब n डैश कह देते हैं। अब इसका वैल्यू आप जानते हैं कितना है 10x प्लस वाई, अब माइनस का 63 बराबर ये n डैश का मतलब, अरे भाई साहब n डैश का मतलब आप जब इंटरचेंज करोगे ना, जब इसको इंटरचेंज करोगे तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा। इसी को यहां पे लिखोगे 10y प्लस एक्स। अब इसको जोड़ लो, या तो आप इसको उधर लेके जाओ, नहीं तो इसको इधर लेके आओ। हम कहते हैं इधर ही बुला लेते हैं, ठीक है। माइनस का 10y इधर लेके आ जाओ, माइनस का x बराबर 0। क्लियर। 10 गो में से एगो चल जाएगा 9y, देखो जरा माइनस 10 में से एगो y चल जाएगा, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9y और माइनस का कितना 63 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो जरा, अगर 9 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 9 कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 9 सत्य, हेलो, ठीक है। क्लियर। अब ये 9 देखो, इसके साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं है, उधर आए तो 0 कर देगा, मतलब आपको x माइनस वाई बराबर यहां से क्या मिल गया 7 मिल गया। x माइनस वाई बराबर क्या मिल गया 7 मिल गया। कोई बोल रहा है कि भैया अगर ऐसे ही छोड़ दे तो, अगर मान लो हमने x माइनस वाई माइनस 7 ऐसे ही छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये इक्वेशन आप इक्वेशन दो मान लो। अच्छा ठीक है। अब यहां से देखो, हेलो, समझो। इसको इक्वेशन आपने 1 माना, इसको 2 माना। अब देखो जरा, अब कहां तक मानते जाओगे, कहां तक मानते आ जाओगे, यहां पे आओ ना, यहां पे आ जाओ ना। हमारे पास कितना आ गया x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0। क्या x चाहे y का वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा सकते हो, इक्वेशन 2 से x का वैल्यू 18/y रख सकते हो, इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या जी, फ्रॉम इक्वेशन 2 x का वैल्यू या y का वैल्यू, x का वैल्यू 18/y उठा सकते हो। x का वैल्यू क्या चीज 18/y माइनस y माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब देखो इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है ना। अब कहोगे कि y 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब एक बेर से दिए तो इतना आ जाएगा। अब एक से y में गुणा करोगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा करोगे एक से y में तो क्या हो जाएगा माइनस का 7y बराबर 0। इसको उठाएंगे 0 कर देंगे, इसको उठाएंगे इसको 0 कर देंगे। क्लियर। अब इसको सीधा कर लो, y स्क्वायर माइनस का 7y और प्लस का कितना 18। अरे इसको सीधा कर दिए। आप चाहे तो -1 से दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं, गुणा करेंगे तो ये y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्लियर। तो दोनों तरफ ऐसा करो, और नहीं तो डायरेक्ट यहां से आप कॉमन माइनस ले लो तो अंदर में क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस का 7y और माइनस का कितना हो जाएगा 18 बराबर 0। इसको भेज दो उधर तो आप नहीं कहोगे x स्क्वायर प्लस 7y माइनस का 18 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करना जानते हैं क्या, y स्क्वायर प्लस का 7y माइनस का 18। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए सबसे देखा जाता है कि y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म को उठाइए गुणा करिए फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड ये देखो जरा, अब 18 का 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि
उसी दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के मिडिल वाला टर्म प्लस का 7 आ जाए और इसी दोनों फैक्टर को गुणा करके माइनस का 18। तो आप कहोगे कि 18 का फैक्टर 9 इंटू 2 ले लेते हैं, क्योंकि हमको प्लस का 7 चाहिए, तो बड़ा वाला में 9 प्लस और छोटा वाला माइनस। 9 में से 2 निकाल देंगे, प्लस का 7 और इसी को गुणा करेंगे तो माइनस का 18। अब ये हमारा फिट बैठ गया, यहाँ पे रखिए वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का y। अच्छा, एगो y लिखे या माइनस का एगो y लिखे या खाली y लिख दें? आप जरा बताना। यहाँ पे खाली y भी लिखोगे ना तो इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है। क्लियर? अब देखो 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, तो दो का एक में बना लेते हैं। क्लियर? माइनस क्या है जी? अब आप कहोगे कि भैया 1y ऐसा लिखो, यहाँ पे देखो क्या है, माइनस की प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट लग गया। अगेन ओपन करोगे तो माइनस का 1y प्लस माइनस का 18 हो जाएगा। क्लियर? देखो इसमें देखो क्या है भाई साहब, इसमें भी y है, इसमें भी है, तो y को बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या, अंदर में y प्लस 9 माइनस, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो बचे। हेलो मिस्टर, यहाँ पे माइनस का 2y है ना, अरे थोड़ा सा समझो जी, माइनस का 2y है ना, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे 2 कॉमन ले ले, दो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो आप कहोगे कि इतना हो जाएगा। देखो y प्लस 9 1 प्लस 9 दोनों में है, y प्लस 9 दोनों में है, कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, y माइनस का क्या चीज 2 बराबर 0। यहां से देखो y इजकल टू माइनस 9 हो जाएगा, देखो जरा यहां से हो जाएगा y इजकल टू 2। क्या y इजकल टू माइनस का 9 संभव है? नहीं है। y आप किसको माने हो? यूनिट डिजिट को। आप देखो डिजिट कभी निगेटिव होता है क्या? अरे आप y को प्लस y समझो, y ये यूनिट डिजिट निगेटिव नहीं हो सकता, तो आपका ये वैल्यू कैंसिल हो गया, y इजकल टू 2 आ गया। अब आप कहोगे कि भाई साहब y का वैल्यू आ गया तो x का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x का वैल्यू कहां से फाइंड आउट कर लोगे? इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू क्या चीज 18 बाई क्या चीज y। आप यहां से x का वैल्यू ले लेंगे, y का वैल्यू कितना आया जी? y का वैल्यू 2 आया, 2 9 18, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। अब कहोगे कि भाई नंबर हम फॉर्म करते हैं, क्या था जी? 10x प्लस क्या चीज 10 इंटू एक्स का वैल्यू 10 इंटू 9 प्लस y का वैल्यू कितना है जी? y का वैल्यू 2 है, तो आप नहीं कहोगे 90 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 92 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है, क्वेश्चन को स्टेप आउट करके आगे बढ़ना है। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि ऐड करना है, अब वो 2 डिजिट में नंबर ऐड करना है एंड रिवर्स हो जा रहा है, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिख दिए। लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू आप क्या कहेंगे, x कहेंगे, y कहेंगे? आप कहेंगे कि भैया पहले एक ही लेके चलते हैं, y कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक बार नहीं चेंज करते ना। ठीक है, एक ही लेके चलना है। एंड लेट क्या चीज टेंस डिजिट इक्वल टू क्या चीज x कहते हैं। इसलिए जो 2 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि 10x प्लस क्या चीज y। ये इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए, 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कहोगे कि भाई अ 2 डिजिट इज नंबर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इक्वल टू क्या चीज, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट कितना है जी? 14 है। क्लियर? डिजिट का प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई बराबर कितना है जी? x इंटू वाई बराबर कितना? 14। तो x निकालते हैं तो 14 बटा y हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन 45 इज एडेड टू द नंबर, क्या चीज 45 ऐड करना है, किसमें 45 ऐड करना है, किसमें वो 2 डिजिट के नंबर में। ये क्या देता है भाई, देन द डिजिट आर रिवर्स्ड, मतलब अरे भैया अगर तुम्हारे पास
10x प्लस वाई है ना, तो इसको रिवर्स करोगे तो इसके जगह पे x आ जाएगा और इसके जगह पे y आ जाएगा। ये बात बोल रहा है, मतलब ये रिवर्स होके कितना दे दिया। आप कहोगे कि हम इसको n डैश कह देते हैं, तो इसका वैल्यू कितना है जी 10x प्लस वाई। क्या चीज 10x प्लस वाई 45 इक्वल टू, इसका मतलब रिवर्स का क्या हो जाएगा 10y प्लस x। समझ गए बात को, यहां समझ गए। अच्छा समझ गए ना, ठीक है। अब इसको उधर लेके जाइए, चाहे इसको इधर लेके आ जाइए, हम कहते हैं इधर ही बुला लेते हैं। क्लियर, 10 में से 1 चले जाएगा 9x, 10 में से प्लस का 1 चल जाएगा माइनस का 10 में से, तो इतना हो जाएगा प्लस का 45 इक्वल टू 0। 9 कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई प्लस का 5 इक्वल टू 0। आप कहोगे कि x माइनस वाई, आप कहोगे कि x माइनस वाई माइनस का प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब देखो आप यहां से x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कहां से, आप कह दे कि इक्वेशन 2 से x का वैल्यू रखिए 14/y। फ्रॉम इक्वेशन 2 x का वैल्यू रख दीजिए। तो आपका इक्वेशन कितना है जी x माइनस इतना, अब x का वैल्यू कितना 14 क्या चीज y। अब देखो जरा यहां पे, ठीक है। आप कहोगे कि नहीं, अब यहां पे आप मत कहना कि भैया यहां पे कैसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। क्लियर, नीचे में क्या है y एलसीएम था, इधर 0, इधर से जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब इतना बचेगा। एक स्टेप खत्म हो गया। आप कहोगे कि इसको सीधा करेंगे तो y स्क्वायर प्लस का 5y और प्लस का 5y प्लस का 14 बराबर 0। यहाँ पे y माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस का, समझो जरा, समझो, ठीक है, समझो। इसको भेज देंगे माइनस का, इतना हो जाएगा। अब क्या करोगे, आपके पास क्या आ गया जी, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है। 1 से -14 में गुणा करेंगे, यानी 1 से -14 में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा -14। इसका 2 ऐसे फैक्टर तो 7 दूना 14 हो जाएगा। 7 दूना 14, मिडिल टर्म -5 लाना है तो बड़ा वाला माइनस, छोटा वाला में प्लस। देखो इसी को -7 में से 2 चल जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, इसी को गुणा करेंगे तो माइनस का 14। मतलब अरे भाई दो संख्याओं का जोड़ के कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म -5, और इसी संख्याओं को गुणा करके हमको क्या आना चाहिए, ये वाला माइनस का 14। देखो ना आ गया कि नहीं, ठीक है। ये मिडिल टर्म, ये कोई वाला, ठीक है। अब एक बार उतार दो, माइनस का कितना 7y माइनस का कितना 2 प्लस का 2y कितना जी प्लस का 2y माइनस का 14 बराबर 0। 4 टर्म है, दो का 1 में ले लीजिए। देखो यहां से y है, यहां से y है, y कॉमन लेंगे तो y -7 प्लस, ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस का क्या है 7, y माइनस का क्या है 7 बराबर 0। y -7 दोनों में है, कॉमन ले लिया, ये y प्लस। देखो y -7 बराबर 0 तो y बराबर कितना 7 आ जाएगा। यहाँ से y इक्वल टू माइनस का 2 तो y इक्वल टू -2। y आपने क्या माना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निगेटिव होता है क्या, नहीं होता है, मतलब आप इस वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। आपको y का मान मिल गया, x का मान कहाँ से निकालोगे, आप कहोगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है भाई, x इक्वल टू 14/y। x इक्वल टू अब निकालेंगे, x इक्वल टू क्या है 14/y, x इक्वल टू 14 और y का मान कितना है जी 7 है, तो 7 दूना मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब कहोगे कि इसलिए नंबर में पुट करते हैं, नंबर क्या था जी 10x प्लस कितना y था। आप कहोगे कि आगे बढ़ाएंगे 10 इंटू x का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस y का वैल्यू कितना है 7 है, 10 दूना 20 और 7 कितना हो जाएगा 27। यही आपका क्या है 2 डिजिट का नंबर, और यही आपसे पूछा जा रहा था। समझ गए। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, देखो जरा सेम क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज कितना 24 व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर से 18 घटाएंगे तो इट डिजिट इंटरचेंज बोल दे चाहे रिवर्स बोले, बात सेम ही है। अब फाइंड द नंबर, ठीक है। आप सॉल्यूशन बोल देंगे, सॉल्यूशन बोलने के बाद आप जानते हैं कि भाई साहब लेट यूनिट डिजिट नंबर, लेट
लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू क्या चीज, y की x, y की x, x ही मानो जो x ही से चलो, ठीक है। एंड लेट टेंस डिजिट इक्वल टू y, इसलिए नंबर आपका क्या हो जाएगा, नंबर आप कहोगे कि भाई 10y, क्या चीज 10y। हेलो, कोई बोल रहा है कि भैया इसमें x नीचे वाला में यहाँ पे y माने थे, इसमें x माने थे, तो यही लेके चलिए, एक ही लेके चलो यार, क्या हो जाएगा 10x प्लस क्या चीज y, 10x प्लस क्या चीज y, इक्वेशन 1 मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई साहब क्या बोला जा रहा है कि इसके टू डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इक्वल टू कितना, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट कितना दे रहा है 24 दे रहा है, तो यहां से x निकालो चाहे y निकालो, क्या आ जाएगा 24/y। इसको इक्वेशन 2 कर देंगे क्योंकि याद रहेगा और आगे हमको फाइंड करने में मदद करेगा। When 18 is subtracted from the number, मतलब क्या बोल रहा है कि भाई नंबर में से अगर 18 घटाते हो तो ये नंबर क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। आप इसका वैल्यू n का वैल्यू मालूम है ना, n का वैल्यू क्या होता है भाई, क्या होता है, यहाँ पे देखो 10x प्लस वाई माइनस का 18 बराबर n डैश का मतलब इंटरचेंज वाला, तो देखो इसको इंटरचेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 10y प्लस क्या चीज x, यही तो बोला जा रहा है भाई। ये सीधा नंबर है, देखो तुम्हारे पास ये सीधा नंबर है, इंटरचेंज का मतलब कि y इसके जगह पे x इसके जगह पे, इंटरचेंज वाला इसी को बोलते हैं, देखो जरा इसी को बोलते हैं इंटरचेंज वाला नंबर, इंटरचेंज्ड नंबर या रिवर्स नंबर। क्लियर समझ गए, इसका मतलब वही हमने लिखा है, ये डैश दे दिया है इसलिए कि दिमाग में बात रहे कि ये इंटरचेंज। क्लियर, अब इसको देखो, इसको उधर चाहे इसको इधर लेके आ लो, हम कह देते हैं कि इधर ही लेके आएंगे क्योंकि एक तरफ हमारा 10x में से एगो चले जाएगा 9x माइनस कैसे, माइनस 10 में से एगो प्लस का चल जाएगा तो माइनस का 9y और ये माइनस का 18 बराबर 0। 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा x माइनस वाई माइनस का 2 बराबर 0। अब देखो जरा यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस वाई और माइनस का क्या चीज 2 बराबर 0। अब देखो ना, हेलो इधर आ जाओ x माइनस वाई माइनस का 2 बराबर 0। फ्रॉम टू x का वैल्यू रखो 24/y, x का वैल्यू कितना रखना है 24/y, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू कितना, x का वैल्यू कितना रखना है 24/y माइनस का कितना y, माइनस का कितना ये 2 है ना, इक्वल टू इसका नीचे 1 है, इसका नीचे 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, y एलसीएम ले लेंगे तो आप कहोगे कि इतना तो भैया शानदार हम जानते हैं, ठीक है। अगर हम इसको तिरछी गुणा कर दें तो ये 0 बना देगा, तो यहीं से हटा देते हैं, क्यों एक स्टेप हम ज़्यादा लगाए, ठीक है। अब इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है, अगर देखो एक और तरीका बताता हूँ, इस तुमको ये निगेटिव साइन से बचना है ना, y का कोएफिशिएंट y स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव से बचना है तो तुमको यहाँ चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा देख लो, तुम अगर यहाँ पे x निकाल रहे हो ना, तुम अगर यहाँ से y निकाल लेते हो ना 24 क्या चीज x, तो तुम्हारा निगेटिव वाला टर्म वहां खत्म हो जाएगा, निगेटिव नहीं आएगा, इसलिए मैं तुमको हिंट बता दे रहा हूं। क्लियर, देखो जरा अब क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा माइनस का 2y माइनस का प्लस का 24 बराबर 0। अगेन माइनस कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा और माइनस का कितना 24 इक्वल टू 0। क्लियर, तो बचेगा क्या y स्क्वायर माइनस प्लस का 2y माइनस का 24 बराबर 0, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसको ले लेंगे तो यानी माइनस 24 आएगा। आप कहोगे कि भाई साहब 6 चौका 24 होता है, प्लस का 2 मिडिल टर्म लाना है, इसमें प्लस इसमें माइनस, क्लियर हो गया। तो आप कहोगे कि y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 4y माइनस का 24 बराबर 0। 4 टर्म है, दोनों का एक एक बना लेंगे। क्लियर, यहाँ पे देखो 4y और ये अंदर में क्या हो जाएगा प्लस, आप जानते हो प्लस क्यों हो जाएगा प्लस, आपको मालूम है ये माइनस हमने बाहर लिया है। अगेन खोलेंगे तो माइनस का 4y माइनस प्लस माइनस 24 हो जाएगा, इसमें भी y, तो y हमने बाहर ले लिया, बच्चा अंदर में क्या, यहाँ से 4 है, कॉमन ले लिया तो y प्लस का कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। y प्लस 6 दोनों में है तो हम कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या y माइनस का 4 या y माइनस का
4, y प्लस 6 बराबर 0, तो y बराबर माइनस का 6 जो कि संभव नहीं है। y यूनिट डिजिट है, संभव नहीं है, नेगेटिव नहीं लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या है 4 है, y का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कहोगे कि भाई इक्वेशन 2 से x इक्वल टू आप कहोगे कि 24/y, x इक्वल टू 24/y, तो x इक्वल टू 24 और y का मान कितना आया है जी 4 आया है, यानी इसमें दे देंगे 4 छक्के, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो हमारा x का वैल्यू, y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। नंबर हम निकालने के लिए हमको ऐसा ही चाहिए था 10 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 6 प्लस y का वैल्यू 4, तो आप देखोगे 10 छक्के 60, 4 कितना 64, यही हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा था। क्लियर राइट। तो यहां तक हमने एंड कर दिया वीडियो को। ऑलमोस्ट आपने समझ गया होगा। क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का मिक्स्ड है, मिलते हैं, मतलब सेम L3 का, मतलब L3 नहीं, आप चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 3 का क्वेश्चन, चैप्टर 4 का क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम 2 डिजिट नंबर का आप सेम कंसेप्ट से बना सकते हो, अगर नाम नहीं लिया गया है कि चैप्टर 4 है 5 है, ठीक है। तो यहां तक आपको कितना पार्ट 11 तक आपको अपलोड कर दिया है। पार्ट 12 में हम आपको क्या बताएंगे, मनी मैटर से रिलेटेड, क्या चीज मनी मैटर से रिलेटेड लिखाएंगे। क्लियर, इसके लिए रेडी रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 11 में, पार्ट 12 में। थैंक यू, बाय। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को रेड बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।